स्वागत है आप सभी का। मैं हिम्मत वैष्णव और पॉलिटी की इस क्लास में आज अपन बहुमत के संदर्भ में बात करेंगे। बहुमत अर्थात मेजोरिटी। देखो, अपने जो विधायिका है, केंद्र की विधायिका हो या राज्य की विधायिका, केंद्र के संबंध में अगर मैं बात करूं तो संसद, और राज्य के संदर्भ में बात करूं तो राज्य विधानमंडल। ये अपने जो डिसीजन होते हैं एक बहुमत से लेते हैं। देखो, इनमें डिसीजन लेने के लिए चार तरह के बहुमत होते हैं: साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत। आज अपन इस क्लास में इन सारे बहुमत के संदर्भ में बात करेंगे, इनमें क्या अंतर होता है और कैसे जो राज्य विधानमंडल है, संसद है, अपने डिसीजन लेती है इन बहुमत के। तो बहुमत समझने से पहले इस गणपूर्ति या कोरम को समझना अति आवश्यक है। ये कोरम या गणपूर्ति 1/10 होती है। देखो, ये होता क्या है कि किसी भी सदन की बैठक अगर अपन ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं तो एक मिनिमम नंबर है जितने सदस्य होने अति आवश्यक है। अर्थात किसी भी सदन की बैठक हेतु एक मिनिमम सदस्य संख्या है ये जो होनी चाहिए। जैसे अपन लोकसभा के संदर्भ में बात करें तो लोकसभा में टोटल जो सदस्य है 543 है। कुल सदस्य 543। इसका अगर 10% निकालेंगे, 1/10 करेंगे इसका, तो लगभग 55 आएंगे। ये 55 सदस्य होने ही चाहिए, तभी लोकसभा की जो बैठक होगी वो होगी, अन्यथा बैठक ही नहीं होगी। अब अपन साधारण बहुमत के संदर्भ में बात करेंगे। साधारण बहुमत का तात्पर्य क्या होता है कि भाई जितने भी किसी सदन में सदस्य हैं, उपस्थित सदस्यों के आधे से एक ज्यादा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे अपन। जैसे कोई सदन है, उसमें 100 सदस्य है। देखो, यहाँ सदन का तात्पर्य कोई भी सदन हो सकता है, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। स्टेट में अगर मैं बात करूं तो स्टेट का विधान परिषद हो गया, विधानसभा हो गई, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल अपन ने लिया है कि 100 सदस्य है, उसमें 100 का आधा करेंगे अपन, और आधे से एक ज्यादा। 100 का आधा कितना हुआ? 50, और 50 से एक ज्यादा मतलब 51 सदस्य अगर उस सदन के एग्री कर जाते हैं तो वो साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पास हो सकता है। अब देखो, ये साधारण बहुमत से कौन कौन से, जैसे बजट साधारण बहुमत से पास होता है, विश्वास प्रस्ताव साधारण से पास होता है, अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास होता है। यहां तक कि जो संसद या किसी भी सदन की 90% विधियां जो होती है वो सभी साधारण बहुमत से पास होती है। अब देखो, अपन पूर्ण बहुमत के संदर्भ में बात करते हैं। पूर्ण बहुमत अर्थात जो कुल सदस्य है उसका आधा करो और उसमें एक जोड़ दो। ठीक है, जैसे लोकसभा के संदर्भ में अगर बात करूं तो टोटल सदस्य है 543, उसका आधा करके एक जोड़ दूं तो 272 सदस्य होंगे किसी मैटर पे एग्री, तभी वो लोकसभा से पास होगा। ये पूर्ण बहुमत साधारणतः अपन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के गठन के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। प्रभावी बहुमत कुछ नहीं, जो प्रभावी संख्या होती है उसका बहुमत होता है। देखो, बहुमत कैसे निकलता है वो तो अपन को पता है कि आधा करके उसमें एक ज्यादा होने चाहिए। आधा से एक ज्यादा होते ही क्या होता है कि वो चीज बहुमत में आ जाती है। तो अपन को अब प्रभावी बहुमत के लिए ये कि प्रभावी संख्या कैसे निकालते हैं अपन, तो प्रभावी संख्या निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि सदन के कुल सदस्य, जैसे लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो उसमें 543, ये जो अपने क्या है लोकसभा में टोटल मेंबर है, वो टोटल मेंबर माइनस रिक्तियां निकालते हैं। रिक्तियां क्या होती है? देखो, जो लोकसभा में टोटल सीटें हैं 543, उसमें से खाली कितनी सीटें पड़ी, अभी वैकेंट कितनी सीटें हैं, वो माइनस करते हैं अपन। तो ऐसे करके अपने पास क्या आता है, कुल सदस्यों में से रिक्तियां निकालते हैं तो क्या आता है अपने पास? प्रभावी संख्या आता है। और अब इस प्रभावी संख्या का आप बहुमत निकाल दो। कैसे निकालेंगे कि ये जो 543 में से अपन ने रिक्तियां निकाली, फिर उसका क्या करेंगे अपन? 1/2 अर्थात आधा से एक ज्यादा। तो ये होता है अपना प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत कब कब अपन प्रयोग में लेते हैं? प्रभावी बहुमत जैसे राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हटाने के लिए अपन को प्रभावी बहुमत की जरूरत पड़ती है। अब अपन देखेंगे विशेष बहुमत। विशेष बहुमत 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल 249 के लिए और 312 के लिए होता है, ठीक है। दूसरा संविधान संशोधन के लिए होता है, और तीसरा राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए होता है। जो राष्ट्रपति के महाभियोग में विशेष बहुमत होता है वो सबसे टिपिकल्ट होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आर्टिकल 249 और 312 के लिए कौन सा विशेष बहुमत लाया जाता है। देखो, ये आर्टिकल 249 में क्या लिख रखा है? आर्टिकल 249 में यह है कि राज्य सूची के विषय में संसद को कानून बनाने के लिए अप्रूव देता है। इस अप्रूवल के लिए क्या होता है? राज्यसभा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इस विशेष बहुमत से पास करता है,
तब जाकर संसद इस सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है। तो इस अप्रूवल के लिए राज्यसभा क्या करती है, इस विशेष बहुमत से किसी विषय पर एग्री करती है कि इस पर संसद कानून बना सकती है। तो वो कैसे होता है कि राज्यसभा में उपस्थित व मत देने वालों का 2/3। ठीक है, अब देखो राज्यसभा में उपस्थित व मत देने वालों का 2/3 का मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य, वो नहीं कि उपस्थित और मत देने के लिए कितने उपस्थित हुए उस दिन, कितने उपस्थित है मत देने के लिए, ठीक है, उसका 2/3 होने चाहिए। जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं कि किसी दिन राज्यसभा में 60 लोग हैं एग्जाम्पल, और उसका 2/3 अर्थात 40 लोग इस पर अप्रूव कर देते हैं, तो संसद क्या करेगी, उस पर कानून बना सकते हैं, उस राज्य सूची के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। ठीक है, फिर यही आर्टिकल 312 के लिए, आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं को ऐड करने के लिए। अखिल भारतीय सेवाओं को संसद ऐड तभी कर सकती है जब राज्यसभा इस विशेष बहुमत से अप्रूव करती है। ठीक है, विशेष बहुमत वही कि राज्यसभा में उपस्थित व मत देने वालों का 2/3। संविधान संशोधन के लिए जो विशेष बहुमत चाहिए उसमें 2 कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। देखो ये दोनों अलग अलग तो अपन ने पढ़ लिए पहले ही। ये सदन के कुल सदस्य का बहुमत अपन ने पूर्ण बहुमत में देखा था, ठीक है, इसी लेक्चर में। और उपस्थित व मत देने वाले का 2/3 ये भी अपन ने देखा था विशेष बहुमत का जो पहला था आर्टिकल 249 और 312 के लिए, उसमें ये अलग अलग देखे हैं अपन ने ये बहुमत। लेकिन अब जो संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत चाहिए, इनमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, अर्थात ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिलमेंट होनी चाहिए, तभी जो है विशेष बहुमत से अपन संविधान संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत, है ना। तो देखो अब इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए अपन को। वो कैसे निकलेगा कि जैसे लोकसभा के लिए अपन करें तो 543 टोटल कुल सदस्य है, उसका बहुमत कैसे निकला है, आधा करके एक ज्यादा होना चाहिए, अर्थात 272 होना चाहिए, 272 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन ये। दूसरी, उपस्थित व मत देने वालों का 2/3। ठीक है, उसके लिए क्या, जैसे कि किसी सदन में जैसे लोकसभा में 480 सदस्य है, ठीक है, उसका 2/3 अर्थात 320। देखो इस ये 320 में दोनों कंडीशन फुलफिलमेंट हो रही है। जैसे ये भी हो रही है कि जो उपस्थित व मत देने वालों का 2/3, ठीक है, 2/3 हो गया उपस्थित व मत देने वालों का। और उसके लिए सेकंड क्या था, कुल सदस्य संख्या क्या, बहुमत। कुल सदस्य संख्या कितनी है, ये इसका भी बहुमत 272 से तो ज्यादा ही है, ये 320, तो दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो गई। अगर एक एग्जांपल लूं मैं दूसरा, कि यहाँ पे मान लो कि किसी दिन 200 सदस्य आए, ठीक है, कि भाई सदन में 200 सदस्य आए, ये 200 सदस्य आए, उसका 2/3 निकाला अपन ने, तो ये इतना नंबर नहीं आएगा कि 272 से आगे जाए, अपन को 272 से तो ज्यादा ही लाना है। अर्थात सिर्फ यही कंडीशन फुलफिल होना जरूरी नहीं है, इसके साथ ये भी होना चाहिए, कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी होना चाहिए। ये 272 से अधिक होना चाहिए नंबर, लेकिन ये 272 से अधिक होगा नहीं नंबर, क्योंकि अपन इसका 2/3 निकालेंगे तो 272 से अधिक होगा नहीं, तो ये पास नहीं होगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के लिए क्या है कि ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। अब देखो संविधान संशोधन नॉर्मल तो इस तरह से हो जाएगा, अगर कोई संविधान संशोधन संघीय ढांचे को प्रभावित करता है ना, संघीय ढांचे को प्रभावित करता है ना, तो उसमें इसके साथ, ये तो सब है ही, इसके साथ क्या है ना कि आधे राज्य का विधानसभा का समर्थन चाहिए। जो भी राज्य है टोटल, उसमें से आधे राज्यों के विधानसभा का समर्थन चाहिए। ये विधानसभा कैसे समर्थन करेगी आधी, तो ये सामान्य बहुमत से समर्थन करेगी। ठीक है, साधारण बहुमत से समर्थन करेगी। तो ये है अपना सेकंड विशेष बहुमत संविधान संशोधन के लिए। तीसरे तरह का विशेष बहुमत है जो महाभियोग के लिए आर्टिकल 61 के तहत लाया जाता है। ठीक है, ये विशेष बहुमत जो महाभियोग राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए है, उसमें क्या है कि सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3। ठीक है, सदन के जैसे लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं 543, उसका 2/3 अर्थात 362 लोगों का जो है मत चाहिए राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लाने के लिए।